नंबर सिस्टम एंड आई होप आप सबने रिवीजन असाइनमेंट 1 कर ली होगी, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर रिवीजन असाइनमेंट 2 व्हिच इज ऑफ चैप्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। आज हमने 2 चैप्टर्स लिए हैं ताकि हमारे सारे चैप्टर्स कवर हो जाए। अभी हम सम्स कहां से करेंगे? रिवीजन असाइनमेंट्स में जो सम है आपने आई थिंक मोस्टली सभी ने कर लिया होगा, तो अब हम उससे डिफरेंट सम्स लेंगे। स्टेटमेंट वैसी ही रहेगी, बस थोड़े से डिजिट्स चेंज करके हम सम लेंगे। ओके, सो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मैम जो अभी हम सम्स करेंगे वो हम शीट पे करेंगे, नोटबुक पे? अभी तो नोटबुक, रफ नोटबुक, एनी नोटबुक, ओके, जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो। बस आपको ये है कि आपको सम आना चाहिए, आपने किया होना चाहिए, राइट। सो फर्स्ट इज, मैं साथ में लिख रही हूँ और आप अपनी नोटबुक पे करो ऐड। ओके, अपनी तरफ से मैं डिजिट लूंगी 3455, 2055 एंड 940। आपने इनको ऐड करना है, राइट। सो स्टेटमेंट इज यू हैव टू ऐड दीज 3 नंबर्स और आपने कंप्लीट ऐड करना है, बाद में आपने चैट बॉक्स पे आंसर लिखना है। वेरी गुड, सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आईटी विद परम, नूर, माधवी, गुरप्रीत, आकाशदीप, वंशिका, सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सबकी जो नेक है ना वो डाउन है, इससे ये पता लगता है कि आप अपनी नोटबुक पे कर रहे हैं। में आपने 940 ओके, एक्स्ट्रा नहीं, बस जितना आपका क्वेश्चन है उतना ही पूछो, अच्छे से करना है। अगर ऊपर आपने 1 10 100 लिखना है तो लिख भी सकते हो, और अगर नहीं भी लिखोगे देन नो प्रॉब्लम, राइट। डन। ओके, हरजोत सिंह, कितना आंसर आया बच्चे? अनम्यूट योरसेल्फ। 6450। 6450 मैम यस। ओके, अब बाकी के भी देखते हैं। आईडी विद्या शर्मा का है 6550। ऐसे कोई बोलेगा नहीं, चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट करो, देखते हैं किसका आंसर है। ओके, 6450। वंशिका, गुड। स्मर्थ, स्मर्थ कितना आंसर आया बच्चे? राइट इन द चैट बॉक्स। दिनिशा 6450, सिमरजीत 6450। ओके, सारांश एक कम, साहिब जोत, गुड। और बाकियों ने कॉपी नहीं करना है कि जो एक ने चैट बॉक्स पे लिख दिया वही लिखी जाओ। एकम, आपने फेसेस अगेन बनाने स्टार्ट कर दिए। आप मेरी स्क्रीन पे सेकंड नंबर पे हो, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। यस, अच्छे से वर्क करो। सो द करेक्ट आंसर इज, आपको पता आपने आंसर दोबारा लिखना है 6450। सिंपल है, हमने बेसिक से स्टार्ट किया, आपने जस्ट इन तीनों को ऐड करना था। जो पहले 2 है वो 4 डिजिट नंबर है और लास्ट वाला 3 डिजिट है ना, तो वो जगह उसकी खाली रहेगी। सो करेक्ट आंसर इज 6450। यस विवेक, वेरी गुड, यू आर डूइंग ओके। आईडी विद परी राठौर, बच्चे डोंट राइट विद स्केच, ओके, राइट इट विद पेंसिल। इससे आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी है जब आप पेंसिल से करोगे, इससे आपकी राइटिंग चेंज हो जानी है जब आप स्केचेस से करते हो। यूज योर पेंसिल। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। ओके, एक और भी सी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ऐड। ऐड की जगह एक और स्टेटमेंट क्या हो सकती है? फाइंड द सम। ओके, ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द सम। अगर तो ऐड लिखा है वो तो क्लियर है कि आपने जस्ट ऐड करना है, ओके। बट एक और अगर आ जाए कि सारांश प्लीज बीच में इंटरप्ट नहीं। आंसर सेम ही आएगा। आंसर तो सेम ही आएगा, मैं ये बोल रही हूँ कि स्टेटमेंट 2 टाइप्स में आपको आ सकती है, या तो सिंपल ऐड लिखा होगा या लिखा होगा फाइंड द सम, और जब सम बोलेंगे तो आपने ऐड ही करना है, ओके। सो नेक्स्ट इज सेकंड सम। जल्दी से सेकंड हेडिंग डाल लो और लिखो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट 3450 from 9500। सब्ट्रैक्ट 3450 फ्रॉम। अच्छे से सोचना आपने कैसे करना है। एंड आईडी विद आकाशदीप, बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ।
मैम यस। यस, किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? मैम मैम फ्रॉम लिखा है मैम। मैम 5 मैम ये वाला बड़ा और ये वाला नीचे लिखना है। कौन सा मैम टॉप पे होगा बस ये बता दो, टॉप पे कौन सा होगा? मैम 9500। यस, वेरी गुड। सो फ्रॉम लिखा है ना, इसका मतलब है कि आपने 3450 को 9500 में से सब्ट्रैक्ट करना है। वंशिका हैज ऑलरेडी डन, वेरी गुड। हरजोत सिंह हैज डन, जल्दी से। यस, डिफरेंट नेम भी आने चाहिए। सो 9500 टॉप पे और उसके नीचे आएगा 3450। और एक तो ये रीजन हो गया कि जो फ्रॉम वाली चीज होती है वो टॉप पे होती है, लेकिन एक और चीज थी जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में की थी कि जो बिगेस्ट नंबर होता है वो कहां पे होता है, टॉप पे कि बॉटम पे? बस मुझे इतना बता दो ऐसे हाथ के इशारे से, टॉप पे कि बॉटम पे? यस, टॉप पे। ये भी आप याद रखोगे, सब्ट्रैक्शन में जो बिगेस्ट नंबर होता है वो टॉप पे होता है, मींस ऊपर होता है, और जो स्मॉलेस्ट होता है वो नीचे होता है। ओके, अभी जल्दी से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आपका आंसर आएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, 0, 6। इसको हम डीपली कैलकुलेशन आप खुद करोगे, मैं जस्ट आंसर लिख रही हूँ। ओके, सो आंसर इज 6050। आईटी विद कमलेश डोगरा, अच्छे से चेक करो, आपका आंसर रॉन्ग है। 6050 is correct answer. So ये थे बेसिक सम्स, ओनली जिसमें आपको क्या करनी थी, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। यस, यहां चेंज नहीं था क्योंकि 4 - 4 0 हो गया एंड 9 - 3 6। यस, गुड बलजोत सिंह। सो इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्या हो सकती है? अगर ये भी लिखा हो फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मींस क्या होता है? माइनस। जैसे सम मींस प्लस, डिफरेंस मींस माइनस। वो ये भी बोल सकते हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। और जब भी डिफरेंस लिखा होगा तो आपने क्या करनी है? सब्ट्रैक्शन, राइट? सो हमने 2 सम्स किए हैं विद 2 स्टेटमेंट्स। विवेक, यू हैव डन? इफ यू हैव डन देन शो मी योर नोटबुक। ओके, राइट, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अभी हम करेंगे मिक्स वाले सम्स, जैसे आपको वर्कशीट में मिला था मिक्स वाला सम। मैम हाँ जी, मैम जो ये रिकॉर्डिंग है ये हर एवरीडे हुआ करेगी? हाँ जी। तो नेक्स्ट इज मिक्स वाला सम लेते हैं। ऊपर स्टेटमेंट होगी सिंपल, सॉल्व 4150, वेट बच्चे, प्लस 3215 माइनस 1540। ओके, सो ये स्टेटमेंट है मिक्स, जिसमें आपको, प्रबलिंग बच्चे म्यूट करो अपने आप को, जिसमें आपको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, आईडी विद प्रिया पल्टा, दैट इज जस्ट मी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस बच्चे, जब आपको ऑप्शन हो, जब प्लस भी हो माइनस भी हो, तो पहले हम क्या करते हैं? मैम प्लस। प्लस, तो इसमें हम पहले किन, हम नंबरिंग डाल देती हूँ मैं, 1 2 3। पहले हम किन को ऐड करेंगे? मैम नो, पहले हम 2 को ऐड करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसको हम लास्ट वाली डिजिट के साथ माइनस करेंगे, लास्ट वाले नंबर से माइनस कर देंगे। वेरी गुड। सो हम इसके क्या पहले, सबसे पहले इसको सिंपल करने के लिए क्या करेंगे? पार्ट्स बना लेंगे, राइट? सो हियर इज पार्ट 1 एंड हियर इज पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में आप इन दोनों को ऐड करो, जो भी आपका आंसर आएगा लास्ट वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देना। करो फास्ट, आई एम गिविंग यू टाइम, आप खुद करोगे। ओके, हरजोत सिंह ने लिखा था 5725, सचित ने 5825, बलजोत 5825, योगिका 5825, 5725। देखते हैं विच वन इज राइट, 5725 या 5825। ओके, रेहान ने लिखा है 7211। ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, तो आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा रेहान।
ओके सुनीता मैम, अश्मित इज देयर। हाँ जी, गुड इवनिंग अश्मित। आज आप ही को देखने आई हूँ मैं। आप खड़े हुए हो, बैठे भी नहीं हो, है ना? आपके घर के बाहर ही खड़ी हूँ मैं आज, आपको चेक करने के लिए। बैठ जाओ प्रॉपरली। शो मी योर नोटबुक। आप कर रहे हो? दिखाओ। भाग गए अब। ओके सो करेक्ट आंसर इज 5825। यस 6825 नहीं है माधवी, अच्छे से चेक करो। दिया आपका भी। सो सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे। सी 4150 प्लस 3215, इनको करने के बाद आया 5637। ठीक है, मीन 7365 को हमने मैम सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ जी मैम, आपका कैमरा नहीं ऑन। मेरा कैमरा क्या ऑन नहीं है मैम, आपका कैमरा। ऑन है मेरा। एवरीवन कैन सी मी। ऑन है। आप अपना कनेक्शन चेक करो। सो जो भी आपका फाइनल आंसर आया, सो दैट इज योर आंसर, दैट इज 5825। और एंड में आप दोबारा लिखोगे। आपको पता है लास्ट में आपने आंसर दोबारा लिखना होता है। सो ये था आपका मिक्स सम। ओके, पहले इसे कंप्लीट करो और अगला सम मैं आपको जस्ट ऑरली पूछूंगी, वो हम सॉल्व नहीं करेंगे। आई होप सबने कर लिया है ये। राइट, शो मी योर थम्स अप। ओके, विवेक कर रहा है, करो जल्दी से, फास्ट, स्पीड अप। एक्सक्यूज मैम, मुझे नहीं दिख रहा आपका कैमरा। बच्चे मैंने बोला अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखा करो। बाकी कर रहे हैं ना? एक्सक्यूज मैम। यस मैम, जौन सा आपने फर्स्ट वाला सम किया, उसमें जौन सी जीरो प्लेस थी, उसमें हम 5 5 10 लिखेंगे और अगले में फिर 14 आता है, फिर 1 प्लस करेंगे तो 15 नहीं आएगा। कहाँ पे बच्चे? ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा, कहाँ पे बोल रहे हो? मैम फर्स्ट वाला जौन सा आपने करवाया, यहाँ पे पार्ट 1 में। मैम जौन सा आपने सबसे पहले करवाया था। बच्चे मैं इरेज कर चुकी हूँ ना, अभी मुझे याद नहीं है। ओके, वो तो हमने इरेज कर दिया, आप तब पूछ लेते। कोई बात नहीं, आप मुझे अपने ये सम की इमेज भेज देना, मुझसे पूछ लेना बाद में। राइट, मेरे नंबर पे पूछ लेना, सेंड कर देना। सो नेक्स्ट इज, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अभी एक मैं यहाँ पे छोटा सा चेंज करने वाली हूँ। मैम अश्मित ने मेरी कॉपी करके फिर से लिख दिया जो मैंने लिखा था। मैम यू आर म्यूटेड। आपको किसने म्यूट कर दिया? ओके, सो अगर ऐसे हो, अगर माइनस पहले हो एंड प्लस बाद में हो, फिर हम कैसे करते हैं? आईडी विद धीरज पुरी, अनम्यूट योरसेल्फ। इसमें क्या करोगे? यस, इसमें क्या करोगे आप? मैम 4150 प्लस 1540 एंड देन लेस 3215। मीन्स आप पहले 1 और 3 को प्लस करोगे, है ना? कैसे पता चला आपको? मैम क्योंकि ब्रैकेट नहीं बना हुआ है। नहीं, ये रीजन नहीं है, ब्रैकेट वाला कोई रीजन नहीं है। ब्रैकेट वाले डिफरेंट सम्स हैं। रीजन ये है कि हमारा रूल होता है कि हमने पहले ऐड ही करना है ना? पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है और जिसके सामने कोई साइन नहीं होता उसके सामने भी क्या होता है वंशिका? प्लस सी होता है। हाँ, सो जिसके सामने कोई साइन नहीं होता उसके सामने भी प्लस सी होता है। बी प्लस का मैम आप उसने म्यूट कर दिया। यस बच्चे, आप ऐसे नहीं बोलोगे। आपको पता है ना, मैम इज देयर, सुनीता मैम इज देयर, वो मुझे बता देंगे। आप सभी नहीं बोलोगे और मुझे खुद भी पता चल जाता है जब मैं म्यूट होती हूँ। यस मैम जो हमने उल्टा किया, तो जहाँ पर 4150 को हमने माइनस करना है, 3215 को
तो फिर हम उसको माइनस करके प्लस, फिर जो रकम निकलेगी हम उसको लास्ट डिजिट के साथ प्लस कर देंगे। नहीं, मैं यही तो समझा रही हूँ, पहले कोई बीच में नहीं बोलेगा। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, ठीक है। हमारा रूल होता है कि अगर जब दो साइन इकट्ठे आते हैं ना, प्लस और माइनस का, हमने पहले ऐड ही करना है, ये आप माइंड में रखो। ओके, पहले वाला सम तो सिंपल था, बट यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे मैं नंबरिंग बोल रही हूँ, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। सिंपल, हमने पहले ऐड करना है। इसको तो हम ऐड ही नहीं कर सकते, इसके सामने तो माइनस का साइन है ना, इसको तो भूल जाओ आप। सिंपल, क्योंकि इसके सामने माइनस का साइन है, इसके सामने प्लस का साइन है, इसको करना है ऐड इसमें, क्योंकि जिसके सामने कोई साइन नहीं होता वो ऐड ही होता है। सो हम इसको और इसको पहले ऐड करेंगे, 1 और 3 को पहले ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपल, जिसके सामने प्लस प्लस साइन होगा हम पहले उनको ऐड करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास रह जाएगा उसको हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? क्लियर? राइट? मैम लास्ट डिजिट को हम फर्स्ट डिजिट के साथ प्लस करेंगे, फिर सेकंड में माइनस कर देंगे, ठीक है। जिसके सामने प्लस प्लस का साइन है ना, पहले हम उसको ही प्लस करेंगे, फिर जितना आंसर आया सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके मैम। यहाँ पे आप को ऐड करोगे, जितना आएगा उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि इसके सामने माइनस का साइन है ना, इसके सामने माइनस का साइन है ना, तो वो बाद में हमारा ये माइनस होगा। ओके, ऐसे मेरे सम्स बुक में है और हमने पहले किए थे, आप थोड़ा सा भूल गए करेंगे। यस, okay, now no one will speak in between. Okay, जिनकी कोई क्वेरी होगी kindly write in the chat box, मैं वहां से रीड कर लूंगी। Now next is मैम फर्स्ट सम का आंसर 6450 है। फर्स्ट सम बच्चे अभी मैंने उस टाइम माइंड में किया था, तो मुझे स्टेटमेंट याद भी नहीं है। ओके, आप मुझे बाद में शो कर देना कि सम कौन सा है, हम आज भी इसको डिस्कस कर लेंगे। सो नेक्स्ट इज स्टेटमेंट सम, subtract 1500 from, साथ में लिखो आप, the sum of 2500 and 3000। मैम ये 3000 लिखा है मैंने। ओके, सो subtract, हाँ जी मैम अपनी थर्ड सम करा थे मैम, उसका आंसर मेरा 8825 आया। नहीं, 88 नहीं था, वो 78 था, एक कैरी गया था उधर, अभी हमने किया था कैरी गया था, तो 7825 इज द राइट आंसर। एक्सक्यूज मी मैम। यस बच्चे। मैम बार बार हमसे मीटिंग लीव हो रही है, हम ज्वाइन करते तो भी लीव होती है मीटिंग। कई बार बच्चे टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, नो प्रॉब्लम, आप दोबारा से जल्दी से एंटर कर लिया करो। ओके मैम, सो डू दिस, सब्ट्रैक्ट, वेट सारांश, सब्ट्रैक्ट 1500 फ्रॉम द सम ऑफ 2500 and 3000। मैम हाँ जी मैम लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में है 3000, नीचे लिखे ओके मैम। and 3000। बच्चे निकल जाते हैं। So do it, बहुत सिंपल सम है ये। ओके, 4000 देखते हैं ये सही है या कोई और सही है, और जिनका हो ही जाए ना नोटबुक शो करोगे। वेरी गुड वंशिका, प्रिया गर्ग, आपका आया 6000। ओके, देखते हैं, युविका 4000, दिया 4000, कार्तिक 4000, इट मींस 4000 इज करेक्ट। बहुत सिंपल है। सम मींस मैंने अभी आपको बताया, सम मींस प्लस। आपने पहले इन दोनों को क्या करना है, प्लस पार्ट 1 में, और जितना आ गया उसमें से आपने 1500 को सब्ट्रैक्ट कर देना। स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, दैट सब्ट्रैक्ट 1500, कि आपने 1500 सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, सम ऑफ, सम मींस प्लस ऑफ दिस एंड दिस।
इट मीन्स पहले आप इन दोनों को प्लस करोगे और उसमें से 1500 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, राइट? सिंपल है ये। सो डू इट, वेरी गुड। सो ऑल आर राइटिंग 4000, दैट्स राइट। $4,009, सचित? यस 4000। मैम जल्दी से करो, एक लास्ट हम स्टेटमेंट सम करें। सो वी हैव डन, हाँ जी मैम मेरे से चैट बॉक्स में गलती से 500 लिख हो गया था। कोई बात नहीं, आपका ठीक आ रहा है ना, कोई बात नहीं, आपका सही होना चाहिए। कई बार रॉन्ग लिख हो जाता है, नो प्रॉब्लम, बस आपका सही होना चाहिए। हरजोत सिंह आप कहाँ चले गए? यही हो? ओके, आपका कैमरा, यस नाउ इट्स ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम मेरे को समझ में नहीं आया मैम, इसमें से कौन सा किसके साथ प्लस करना है? किसको किससे प्लस मैम, करना है? वेट, आप यहाँ से देखो, बाकी सारा भूल जाओ। यहाँ लिखा है सम ऑफ दिस एंड दिस, मींस आपने मैम सारे एक दूसरे को म्यूट करे तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ। यस हो जाता है ऐसे कभी कभी मीटिंग में, तो बाद में लिख लेना। कई बार नहीं भी लिख होता, कोई बात नहीं, आप मुझे नोटबुक शो कर दिया करो, ओके? और जब मैं बोल रही हूँ तो प्लीज बीच में इंटरप्ट ना किया करो, पहले मुझे कंप्लीट करने दिया करो। तो सम ऑफ दिस एंड दिस, इसका मतलब है माधवी कि आपने पहले इन दोनों को ऐड करना है। सम लिखा है मींस ऐड करना है, और जब आपका ये ऐड हो जाए, ऐड करके जो नंबर आ जाए उसमें से आपने 1500 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सिंपल, वहां पे सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ना, सिंपल। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। थैंक यू मैम। नेक्स्ट इज, मैं आपको एक स्टेटमेंट सम करवा रही हूँ, वही वाला ही जो रिवीजन असाइनमेंट में था, वहां पे नंबरिंग रॉन्ग थी, राइट? सो लास्ट सम मैं आपको सेम वही वाला करवा रही हूँ ताकि आपकी कोई गलती ना हो। सिर्फ एक सम मैं सेम करवा रही हूँ। स्टेटमेंट पढ़ने लगी हूँ मैं, ध्यान से सुनना। सुनील हैड ₹2000, कि सुनील के पास 2000 रुपीज है, ओके? ही बॉट शूज फॉर ₹1000, कि उसने 1000 रुपीज के तो शूज खरीद लिए, एंड अ शर्ट फॉर ₹500, और 500 की उसने शर्ट खरीद ली। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद इट? अभी उसके मैम पास, व्हाट इज द सम नंबर? मैम कैन यू रिपीट? बच्चे लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, पहले एक बार ही करने दो, रिपीट मैं अपने आप कर दूंगी। मैंने पहले भी बोला था बीच में इंटरप्ट ना करो, मैंने अपने आप ही दोबारा रिपीट कर देना है, देयर इज नो नीड टू टेल। सो सुनील के पास कंप्लीटली 2000 रुपीज है, उसने पहले शर्ट खरीदी, फिर उसने शूज खरीदे, और हमने ये फाइंड आउट करना है कि उसके पास मनी कितनी बची। एंड स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी गिविंग मी द आंसर्स, वेरी गुड, बट आंसर इज इनकम्प्लीट क्योंकि आगे कुछ चीज मिसिंग है। सो अभी हम देखते हैं हमने स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, राइट? अगर एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे अश्नीति है, अगर वो मार्केट जाए, मान लो उसके पास 50 रुपीज है, और वो मार्केट जाके 20 रुपीज का चिप्स ले आया और 10 रुपीज की उसने चॉकलेट खरीद ली। इट मीन्स उसने 30 रुपीज स्पेंड कर दिए। टोटल उसके पास कितने थे? 50। 50 में से 30 आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट, और उसके पास कितने बच गए? 20 रुपीज। ऐसे सिंपल है। तो हम स्टेटमेंट देखेंगे, पहले हम पार्ट्स में बनाएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, राइट? सो पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ शूज, कि उसने शूज कितने के खरीदे? ₹1000, साथ में करो मेरे। फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ शर्ट, शर्ट उसने ली 500 की, देन टोटल मनी स्पेंड, कि उसने मनी कितनी स्पेंड की। इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड। और मैंने आपको ये बोला है कि जब आप स्टेटमेंट सम करते हो और यहाँ पे साइन लगाना जरूरी होता है, अगर आप साइन नहीं लगाते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि आपको आता है कि आप प्लस कर रहे हो। अगर आपका रॉन्ग भी हो जाए सम यहाँ पे, तो हमें पता लग जाता है कि आपको प्लस या माइनस का पता लग गया। सो यहाँ पे प्लस करके आया 1500,
मीन्स उसने 1500 स्पेंड कर लिए। टोटल मनी उसके पास कितनी थी पहले? टोटल मनी उसके पास थी 2000 और उसने मनी स्पेंड कितनी की? स्पेंट मनी 1500 और लास्ट में आएगा लेफ्ट मनी या मनी लेफ्ट। और यहाँ पे लेफ्ट के लिए तो आपको पता ही आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट। सो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 500। मीन्स उसके पास बस 500 रुपीज बच गए। बट आंसर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। एंड में आप लिखोगे रुपीज 500। एंड में लिखोगे मेरे पास पेज नहीं है इसलिए मैंने सबसे ऊपर लिख दिया। ये ना हो कि आप भी अपनी नोटबुक पे सबसे मैम हम इसको राइट कर ले। हाँ जी, चाहे साथ मैम क्योंकि हमने इसको वर्कशीट में लिखा हुआ। ओके रहने दो, इसको रहने दो। ये सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए, ये सम रहने दो। ओके सिर्फ समझो कि अगर ऐसा सम आ जाए तो आपने इसको पहले पार्ट्स में करना है, राइट? फिर आपने इसको अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि आप इकट्ठा करोगे तो थोड़ा मैस हो जाएगा, राइट? सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और एंड में लिखोगे रुपीज 500 एंड डोंट फॉरगेट टू राइट रुपीज इन फ्रंट ऑफ 500। अगर रुपीज नहीं लिखोगे ना तो वो कॉस्ट नहीं होगी, वो जस्ट एक डिजिट होगा। ओके सो आई होप ऑल द सम्स आर क्लियर टू यू नाउ। सेकंड पार्ट करना है? यस करना है, कर लो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ओके नाउ उसके बाद बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्लास। 1 मिनट ले लो, आप जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो। कोई बात नहीं, किसी के कीबोर्ड में रुपीस का साइन नहीं है तो आप डॉलर का साइन नहीं डालोगे। एडीवे जितेंद्र कुमार, नो प्रॉब्लम, आप इंग्लिश में रुपीस लिख दो चैट बॉक्स में, ठीक है? तो जब आप एग्जाम में या जब करोगे तब आप रुपीस का साइन डाल देना। अभी के लिए तो इंग्लिश में वर्ड्स में भी लिख सकते हो आप। मैम हमने एक पार्ट में किया है। 2 पार्ट्स में ही करना है आपने, अलग अलग मार्किंग होगी और इससे आपका जो सम है ना वो पूरी तरह डिफाइंड होगा कि बच्चे को अच्छे से आता है। पहले उसने एक किया फिर सेकंड किया, और वैसे भी ये स्टेटमेंट सम है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ जी निशिता। बेटा ये राज शगलानी आईडी से, बेटा व्हाई यू आर मेकिंग सो बैड फेसेस? यस मैम, स्टार्टिंग से मैं इसको बोल रही हूँ कि तुम फेस बहुत बनाते हो। वेरी बैड बेटा, वेरी बैड। ऑल आर वॉचिंग यू, सभी आपको देख रहे हैं और रिकॉर्डिंग में भी आपका फेस आ रहा है। स्टार्टिंग में मैंने इसको बोला था कि आप फेस बना रहे हो। So now be ready for your next class, right? Okay, so have a nice evening and no one will say bye. आपको पता है ना? मैम यस बच्चे जल्दी से। मैम सबसे नीचे में लेफ्ट मनी लिखा है। हाँ जी लेफ्ट मनी, यस। Good evening, all of you. Good evening, Poonima ma'am and Sunita ma'am. गुड इवनिंग मैम। Okay, students. Good evening, all of you. How are you all? Show Good me your evening. thumb. Nobody will unmute yourself. Only show me a thumb. अगर आप fine हो तो ऐसे thumb सब show करो. Very good. और how are you जब पूछती हूँ तो उसका मतलब आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए कि हम सब ठीक है। ठीक है? How are you all? Yes, very good. Now take 1 minute rest. उस रेस्ट में आपने क्या करना है? अभी आपने मैथ्स में स्टडी की, मैथ्स की बहुत अच्छे सम्स की मैं सुन रही थी, लेकिन अभी आपने हिंदी की नोटबुक पेंसिल बॉक्स अपने पास ला के रखना है 1 मिनट में। जब आपको रेस्ट भी हो जाएगा और आपका सामान भी आ जाएगा। तो टाइम स्टार्ट नाउ। ब्रिंग योर हिंदी नोटबुक, पेंसिल, कलर्स विद यू। कलर्स रहने दीजिए, पेंसिल और नोटबुक लेके आइए। और वैसे भी मैम ने आपको सुबह टीचिंग शेड्यूल में भेजा था कि वर्चुअल क्लास में आपके पास हिंदी नोटबुक भी होनी चाहिए और पेंसिल भी। वेरी गुड मैम नोटबुक और बुक? नोटबुक, ओनली नोटबुक। एंड लिसन स्टूडेंट्स, जब तक आप सब नोटबुक ला रहे हो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अभी तक आज भी आपको रिवीजन जो असाइनमेंट दिया था उसमें कंसेप्ट्स थे और कंसेप्ट्स की वीडियो भी आपको सेंड की गई थी, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप सबको आता भी है। मैंने गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज देखे थे, लेकिन फॉर्मेशन में आप लोग अभी भी मिस्टेक कर रहे हो, इसीलिए आज जो क्लास है वो बोर्ड की टीचिंग से होगी। बोर्ड का मतलब ग्रीन बोर्ड, जिससे कि आपको फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक करनी आ जाएगी और वो मिस्टेक आप रिपीट नहीं करोगे एग्जाम्स में। ओके, शो मी योर थंब। किस किस को मैम की बात समझ आई है? ओके, वेरी गुड।
तो उसके लिए जब हम बोर्ड से टीचिंग कराते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है मैम के साथ साथ वर्क करना। और एक और बात, जब आप बोर्ड का वर्क अच्छे से करोगे, जब आप बोर्ड का वर्क मैम के साथ साथ अच्छे से करोगे तो आपने उसके बाद जो अच्छे से करेगा और जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे अपनी नोटबुक में सुंदर सी राइटिंग में मेरे को स्वर व्यंजन लिख के दिखाएंगे जब मैम बोलेंगे, उसके बाद आपके लिए गेम भी है। तो स्माइल कहाँ गई? गेट रेडी फॉर मैम फॉर्मेशन। हाँ जी बोलो बेटा। मैम अभी जब पूछने के बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, जिसने जो पूछना है अभी 1 मिनट में पूछ लीजिए। मैम 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 मत बोलो बेटा, अब आप पूछो क्या पूछना है आपको। मैम जब मीटिंग फिनिश हो जाएगी तो आप मेरे साथ एक गेम खेल लोगे? हाँ आपके साथ नहीं, सभी बच्चों के साथ खेलूंगी, डोंट वरी। अभी आप लोग कंसंट्रेट करो कि फॉर्मेशन में क्या मिस्टेक करते हो और किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और अभी किसी को भी मैम को यहाँ से कुछ नहीं बोलना, आपने जो भी है वो चैट बॉक्स में लिखना, क्योंकि मैं लैपटॉप की वॉइस म्यूट कर दूंगी और बोर्ड के दूसरे फोन से मैं आपको बोर्ड पे राइटिंग करना चाहूंगी। तो आप सब बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करके रख लीजिए। गेट रेडी। Sunita ma'am, my board is visible properly? Ma'am, is it visible? Yes, ma'am. Yes. मैम आज तो नहीं गूगल फॉर्म भेजा कोई? अब लिसन स्टूडेंट, आप हिंदी वर्णमाला में थर्ड में मैंने सबसे पहले स्टार्ट कराए थे, फिर उसके बाद व्यंजन कराए थे। सबसे पहले आपने मैम के साथ साथ स्वर लिखने हैं और इस बात का ध्यान रखना है कि एक लाइन में कितने स्वर लिखने हैं, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो आपकी रिवीजन टेस्ट हो, चाहे वो आपकी नोटबुक हो। तो आप देखो मैं 1 लाइन में कितने लिखती हूँ, क्योंकि जब PT1 में आपने एक लाइन में 7 स्वर 8 स्वर लिखे थे। नो, 1 लाइन में 5 स्वर लिखने हैं। सबसे पहले देखो कैसे, और ध्यान से देखो कि मैम फॉर्मेशन कौन सी लाइन पे कैसे बना रहे हैं। आ ई, और ये जो 2 स्मॉल लाइन है सिर्फ उसके अंदर मात्रा आनी चाहिए। ऊ, और नेक्स्ट लाइन में अब 1 2 3 4 5 5 स्वर हो गए। अगली लाइन में भी हम 5 लिखेंगे। अगर यहाँ पे भी स्पेस है तो वहां नहीं लिखना आपने, और बहुत टाइट भी नहीं लिखना। अब लिखेंगे ऊ। ये जो छोटा ऊ, इसकी थोड़ी आवाज होती है और इसकी ज्यादा आवाज। ऊ। री ऋषि, बेटा ध्यान से देखो कैसे फॉर्मेशन मैम कर रहे हैं। री ऋषि, आपने किसी ने भी कोई भी फॉर्मेशन बुक वाली नहीं लिखनी, आपने जो मैम ने आपको वीडियोस भेज के एक एक फॉर्मेशन समझाई थी वैसे ही करनी है। नोटबुक में लिखे। हाँ जी बेटा, तभी आपसे नोटबुक रेडी करवाई थी मैम ने कि रेडी रखो नोटबुक। साथ साथ आप लोग बोल के लिखो, बोलो भी जैसे मैं बोल रही हूँ। ए और इसकी मात्रा भी जो है वो भी आपने 2 लाइन्स के अंदर लिखी। मैम आप स्क्रीन लिख रही हो अच्छी तरह से सारी। ओ, अब दिख रही है बेटा आपको? यस मैम। तो इसमें भी जो मात्रा लगानी है वो 2 लाइन्स में ही आनी चाहिए। उसके बाद जिसके अंदर 2 मात्रा आती है। ये आपने बिल्कुल इसके नीचे, री ऋषि के नीचे लिखना है। और
के ऊपर बिंदी और आहा। तो हमारे ये हो गए स्वर खत्म। और स्टूडेंट जब हम ऊपर ये तो शिरो रेखा कहते हैं, जब ऊपर की 9 लगाते हैं तो उसको पूरा नहीं लगाना, जहाँ पे ये 1 लिखते हैं 9 लगाते हैं सीधी वाली उसके ऊपर लिखते हैं। मैम अब स्क्रीन बंद हो गई। सबको समझ आ गया? शो मी योर थंब। यस। अब हम चलते हैं व्यंजन, जो हमने PT2 में शुरू किए थे। सबसे पहले देखो, व्यंजन के लिए भी यही रूल होता है कि 1 लाइन में आपने 5 व्यंजन लिखने हैं, ओनली 5, चाहे आपकी स्पेस बच जाए तो भी। स्टार्ट करेंगे। मैम थोड़ा सा ऊपर को करना है। अब ठीक है। हाँ में इस लाइन के साथ टच होगा। और ग में ये आगे वाला स्मॉल होता है, पीछे ये बिल्कुल लाइन के साथ टच होता है। नंग। नंग में ये जो होता है ड बना के या साइड में बिंदी लगानी है, किसी ने भी ऊपर और नीचे डॉट नहीं लगाना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। क ख ग घ न। ये आपकी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। सेकंड लाइन देखो, च। ये देख लो, च जो है ऐसे 1 लगा के स्प्लिट लाइक दिस। छ ज। बेटा आप लोग ज और च में कंफ्यूज मत होना, इसमें बाद में सर्कल ये यू की शेप आती है और इसमें यहाँ पे पहले लाइन लगती है, यहाँ पे बाद में लाइन लगती है। डोंट कंफ्यूज। च छ ज छ। छ ई बना के उस 1 लगा के उस लाइन को ऐसे ज्वाइन करना है। नंज, इस वाले को कहते हैं नंज। तो फिर से हमने इस लाइन में 5 अक्षर लिखे। नेक्स्ट लाइन है ट छ। आप सब लिखिए साथ साथ, जैसे मैंने फिनिश हो जाएगा मैं आप सबका स्क्रीन पे चेक करूंगी। ट छ ड। अब आप यहाँ पे देखो स्टूडेंट कि नंग और ड में क्या डिफरेंस है। नंग में बिंदी लगेगी और डमरू में बिंदी नहीं लगेगी। अगर आप ये उल्टा कर देंगे तो आपका पूरा 1 मार्क कट हो जाएगा फॉर्मेशन में। ओके, तो ये मिस्टेक नहीं करनी। ढक्कन। अणा, इस वाले को कहते हैं अना। ये सब खाली होते हैं। लास्ट लाइन जो आपको कराई है ये देखो, छ को यहाँ से गोल जरूर करना है। और ये द जो है, ये मैं एक बार फिर रब करके दिखाती हूँ आपको, ध्यान से देखना। ये जो द है ये यहीं से राउंड होके यहाँ तक जाएगा। इसको ये 2 लाइंस में नहीं ले जाना, क्योंकि ये कोई मात्रा नहीं है, ये इसी का ही पार्ट है। तो इसको यहीं पे फिनिश करना है। और ध। अब एक और कंफ्यूजन आ गई, जो आप लोग गलती करोगे फॉर्मेशन में, वो ये, आप ख और ध में डिफरेंस जरूर दिखाना। जो ख होता है वहां वो ऊपर से गोल नहीं होता, और जो ध धनुष होता है वो ऊपर से गोल होता है। ओके ना? तो ये हो गए हमारे व्यंजन। क ख ग घ नम, च छ ज झ नंज, ट ठ ड ढ न अणा, ट ठ द ध न। आपने देखा कोई भी ऐसे नीचे नहीं निकला, सिर्फ मात्राएं वो छोटी लाइन में आती है और अदरवाइज अक्षर पूरा वो 2 बिग लाइन में आता है। तो स्टूडेंट, अब मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाने जा रही हूँ कि आप लोगों ने कैसा सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा है। ओके, चलिए शो मी नोटबुक ऑल ऑफ यू। हाँ जी बेटा। मैम मैंने इंग्लिश में व्यंजन लिख दिया था। चलो कोई बात नहीं, ये आप लोगों के पास जिसके नोटबुक, मुझे चेक करने दो जरा। हाँ वेरी गुड, ये स्टूडेंट कौन है इसका बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम सैनी, मैं सबका मैम नहीं करना, पहले मैम को चेक करने दो। ये सानवी
सानवी बेटा अनम्यूट करो जरा अपने आप को, आपको कुछ समझाना है बेटा। आपके पता है क्या मिस्टेक है, आपने लिखा तो सुंदर है लेकिन इतना टाइट क्यों लिखा है? आपने पूरी लाइन में 5 अक्षर को ही लिखना है। ओके, ये बात ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट मुझे देखने दो। गुरप्रीत वेरी गुड, कुमार कृष्ण के आईडी से वेरी गुड, और दिखाओ आकाशदीप वेरी गुड। और ये जो बच्चों ने वीडियो ऑफ करी है मैं उनका काम कैसे देखूंगी? ये देखो रेहान अली ने फिर वही मिस्टेक करी। रेहान दोबारा दिखाओ मुझे बेटा, शो मी अगेन, क्लोज अप करो अपना। रेहान कहाँ गया? मेरा भी देख। मैं सबका देख रही हूँ, सबने। प्रॉब्लम आपका तो मैंने सबसे पहले देखा है। मिष्टा वेरी गुड। मिष्टा आपने डब के साइड में बिंदी लगाई है। अगर आप फॉर्मेशन में छोटी सी भी मिस्टेक करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, फिर आप पूछोगे हमारे मार्क्स कहाँ कट हो गए। और बात सिर्फ मार्क्स की नहीं है बेटा, आप लोगों को पता है इसी से हमारी राइटिंग बनती है और इसी से हम शब्द सीखते हैं, फिर वाक्य बनाना सीखेंगे। अगर हमें बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कोई बात नहीं, अब सबका बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। तो सभी स्टूडेंट, हेलो, हाँ जी मैम। ओके रेहान शो मी और क्लोज अप करो। आपने देखो क्या गलती की बेटा, रेहान उल्टा दिखा रहे हो आप, पहले तो सीधा करो। अब मैं आपको बताती हूँ आपकी क्या मिस्टेक हो सकता है, वो किसी और बच्चे ने भी किया हो। आपने ईट तक लिखा। मैंने क्या बोला था कि एक लाइन में 5 अक्षर आने चाहिए, आपको ऊ उल्लू तक लिखना था। करी ना मिस्टेक? कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। चलिए हाँ जी बोलिए माधवी। हाँ वेरी गुड, ठीक है सबका, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ओके अब 1 क्वेश्चन, चलिए नोटबुक रख दीजिए और 1 क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। सबने चैट बॉक्स में लिखना है। जो मैंने आपको वर्णमाला के स्वर कराए हैं वो कितने स्वर होते हैं, नंबर लिखो चैट बॉक्स में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कितने स्वर कराए? वेरी गुड विराट, धीरज पूरी आईडी से वेरी गुड, चेष्टा, अनु, श्रेय, केसर, प्रियांशु वेरी गुड, सब बिल्कुल। अरे प्रियांशु 3, ओनली 3, आपने बाय मिस्टेक 1 नहीं लिखा बेटा। जो स्टूडेंट 1 टाइम आंसर देता है वो दोबारा ना लिखिए। आप सबके आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, सबके आने चाहिए, शाबाश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैंने जो PT2 में व्यंजन कराए हैं वो सारे नहीं कराए, पर व्यंजन जो कराए हैं वो टोटल कितने कराए हैं? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, व्यंजन कितने कराए हैं? क्योंकि जो वर्णमाला होती है वो स्वर और व्यंजन को मिला के बनती है। जल्दी से अभी आप लोगों ने आंसर लिखना है कि व्यंजन कितने कराए हैं मैम ने। वेरी गुड, ये तो स्टूडेंट ने सारी टाइपिंग कर दी। नहीं बेटा, फॉर्मेशन तो मैं आपकी नोटबुक में ही चेक करनी थी। व्यंजन का आंसर लिखो, व्यंजन कितने कराए हैं अभी तक? देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा। राज सहानी सगलानी रॉन्ग है बेटा, 12 स्वर नहीं कराए, 13 कराए। 13 इज द राइट आंसर, 13। और नहीं, व्यंजन के काउंटिंग लिखनी है, कितने को टोटल कितने कराए हैं, टोटल लिखिए। रॉन्ग श्रेय, चेष्टा रॉन्ग है। हाँ धीरज अगेन, वंशिका के लिए क्लैपिंग करो, सबसे पहला आंसर उसका आया। गौरिका का भी वेरी गुड। हर्षवीर राय, बलजोत रॉन्ग लिखा बेटा। अरे ये तो बहुत ईजी है, 4 लाइन्स है, 5 व्यंजन एक लाइन में आते हैं, तो 5 4 20 व्यंजन मैम ने अभी तक आपको कराया। यस, तो यही बातों का आपको ध्यान रखना है कि हर लाइन में कौन सी कितने व्यंजन आते हैं और कितनी लाइंस मैम आपको सिखा चुके हैं। ओके अब मैंने भी। हाँ जी बेटे, सबके आंसर मैम को आ रहे हैं, शाबाश, आप बिल्कुल सही लिख रहे हो। और आपको किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, क्योंकि वो जो एक्टिविटी है मैं आपकी क्वेरीज के बाद स्टार्ट कराऊंगी। आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आज मैंने रखी है। जल्दी 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 आंसर दो। किसी ने कुछ पूछना है? इज देयर एनी क्वेरी? स्वर व्यंजन से रिलेटेड घ और ध में डिफरेंस जरूर याद रखना। ड और नंग में
डिफरेंस जरूर याद रखना, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं और आपको फिर हमेशा कंफ्यूजन रहेगी, इसीलिए आपको कभी वो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, इसका मतलब, हाँ जी बोलो बेटा, कुछ बोलना है आपको? मैम जो एन मैम वो बुक जैसे लिखते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बुक जैसा किसी ने नहीं लिखना। वो बुक में आपको बस अंकल ने बताया था, लेकिन जो फॉर्मेशन मैम ने सिखाई है नोटबुक में आपको स्टेप्स के साथ वैसे ही लिखना है। और आई होप कि आज आप सबने बुक रीडिंग भी की होगी। शो मी योर थंब, किस किसने बुक रीडिंग की थी? शो मी। हाँ देखती हूँ जरा, वेरी गुड। और करनी है, रीडिंग इज ऑल्सो पार्ट, आपको रीडिंग भी आनी चाहिए, तभी आपको शब्दों को पढ़ना भी आएगा। चलिए, तो फिर अब एक्टिविटी के लिए कौन कौन रेडी है? हाँ जी प्रवीण, आपने कुछ पूछना है? बोलो। मैं रेडी हूँ। 10 से लेके 21 तक पेजेस छोटी बुक में दिए थे, उसके अंदर ये भी आता है। क्या वो ड और ढ थे? हाँ, वो नहीं करना था, वो मैंने आपको लास्ट में कराना है। ये दोनों अक्षर जो है लास्ट में कराना है, ठीक है? वो नहीं करना था। वेरी गुड, ओके, गुड क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए अब एक्टिविटी बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, सिट स्मार्टली ऑल ऑफ यू। अभी मैडम स्टार्ट करेंगे। स्टॉप राइटिंग। अभी पहले एक्टिविटी स्टार्ट करें। अब कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, नहीं तो उसका आंसर के लिए को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओनली फॉर 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट चाहिए बस मैम को। चलिए, आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। मैम, इज इट विजिबल? नो? यस मैम, यस। ओके, थैंक यू सो मच। तो हमारी आज की एक्टिविटी का नाम है बूझो तो जाने। मेरे पास नहीं आई आपकी। बेटा आपका फिर नेटवर्क स्लो होगा इसलिए नहीं आई, कोई बात नहीं। बाकी बच्चे वेट कर लो और बाकी बच्चों को भी अभी। ओके, हमारी एक्टिविटी का नाम है बूझो तो जाने। जैसे कि इंग्लिश में रिडल्स होते हैं, ऐसे हमारी पहेलियां होती हैं, जो अब देखते हैं कि कौन सबसे पहले उसका आंसर लिखेगा। तो देखते हैं पहले। हाँ, विजिबल है ना? गुड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है। मैम आपकी स्क्रीन ही प्रेजेंट हुई। बेटा हो गई है, सभी बच्चों को दिख रही है। चलो फर्स्ट मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। लंबी पूंछ, आप लोगों को हिंदी कम पढ़नी आती है इसलिए मैं पढ़ के भी सुना रही हूँ। लंबी पूंछ पीठ पर रेखा, दोनों हाथों खाते देखा। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा। रॉन्ग रॉन्ग, पिल्ला नहीं, वो नीतू का था पिल्ला, एक वो वाली पोएम नहीं है ये। वेरी गुड, राज सिगलानी, यानी कि कौन है वो? राज, अनम्यूट योरसेल्फ। एकम, क्लैप फॉर एकम, वेरी गुड। उसने सबसे पहले आंसर दिया और राइट आंसर दिया है गिलहरी। आपने देखा उसके पीठ पर ऐसे लाइनें होती हैं, लाइंस बनी होती हैं, और वो दोनों हाथों से मूंगफली भी खा लेती है और खाने वाली चीजें भी खा लेती है, तो वो गिलहरी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जब हमको आंसर मिल जाएगा तब हम नेक्स्ट एक्टिविटी शुरू कर देंगे। ओके, वेरी गुड एकम। अब चलते हैं नेक्स्ट। नंबर 2 पर है, अगर नाक में चढ़ जाऊं कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं। अगर नाक में चढ़ जाऊं, नाक पर भी लिख सकते हैं, कान पकड़कर तुम्हें, रॉन्ग, तुम्हें पढ़ाऊं। अभी तक रॉन्ग आंसर आ रहा है। जब तक सही आंसर नहीं आएगा आप सब आंसर देते रहो। नो प्रबलीन, रॉन्ग आंसर। नहीं बेटा नहीं, नो। अरे देखते हैं कौन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा है। कोशिश करो, बड़ा इजी आंसर है। जब आपको आंसर पता चलेगा। मैम प्लीज रिपीट। हाँ, अगर नाक में चढ़ जाऊं कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं। तो मैम मिष्ठा ने आंसर दे दिया है। चश्मा। नॉट सीन। निष्ठा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस वेरी बेटा क्या आंसर है बोलो? चश्मा।
वेरी गुड, क्लैप फॉर निष्ठा, क्लैप फॉर निष्ठा। चश्मा, ये देखो मैम ने भी चश्मा लगाया है। अब ये मेरे कान पर नाक के ऊपर आ गया और कान पकड़ लिए इसने, और ये हमें मुझे पढ़ा भी रहा और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आंसर आ गया, स्टॉप राइटिंग। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3, एक ऐसा फूल बताएं जिसमें रंग ना खुशबू पाए। एक ऐसा फूल बताएं जिसमें रंग ना खुशबू पाए। कौन है कौन है कौन है? अभी भी आंसर नहीं आया, कोशिश करो। अरे वाह, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सभी ट्राई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। विनर कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम विनर हैं या नहीं, हमें ये सोचना चाहिए हम कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश मैम, करने वालों की please कभी हार नहीं होती। मैम कैबेज। नहीं बेटा, उसका रंग होता है, पीला रंग होता है, इसलिए थोड़ा सा रॉन्ग है आपका। एक ऐसा फूल बताएं जिसमें रंग ना खुशबू पाए। फूलगोभी। नहीं नहीं रॉन्ग, नहीं बेटा रॉन्ग है। और नो रॉन्ग। क्या एकम आप क्या बोले? पेपर फ्लावर। नो नो रॉन्ग आंसर। अरे सुबह तो मॉर्निंग में। नो नो मैम दोबारा बोलना। एक ऐसा फूल बताएं जिसमें रंग मैम, न खुशबू सूरजमुखी। पाए। सूरजमुखी में बेटा खुशबू भी आती है, और सूरजमुखी में क्या कहते हैं उसका रंग भी। जो अनम्यूट कर रहा है, मैम स्टॉप माधवी, बस स्टॉप स्टॉप माधवी, आपने बोला आंसर, आपको चैट बॉक्स में लिखना चाहिए था, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगी। ऐसे बीच में डिस्टर्ब नहीं करना मैम को। क्लैप फॉर माधवी, क्लैप फॉर माधवी। आंसर मिल गया बेटा, अप्रैल फूल। अप्रैल फूल में कोई भी कलर नहीं होता और कोई भी खुशबू नहीं होती। चलिए अब लास्ट में देखते हैं अब ये वाला आंसर कौन देगा। और कोई स्टूडेंट अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, फिर मैं आपको गेम्स नहीं करवाया करूंगी, ओनली स्टडी, कोई एक्टिविटी नहीं अगर आप अनम्यूट करोगे, अगर इनडिसिप्लिन क्रिएट करोगे तो। चलिए आपके 4 नंबर पर आ रहा है, ध्यान से। हरा डिब्बा पीला मकान उसमें बैठे कल्लू राम। हरा डिब्बा पीला मकान, जो अनम्यूट करेगा उसके लिए तो बिल्कुल क्लैप नहीं करवाऊंगी। राइट इन द चैट बॉक्स, हरा डिब्बा पीला मकान उसमें बैठे कल्लू राम। सोचो सोचो सोचो। अब पहले वाला आंसर स्टॉप कर दीजिए, मैंने नया आपको दे दिया है, बूझो तो जाने। आपको पहेली नहीं दे दी मैडम ने, न्यू पहेली। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करेगा। अब मैं जरा ध्यान से देख रही हूँ, बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक राइट आंसर नहीं आया। नो नो नो, थोड़ा सा ठीक है, जो सचित थोड़ा सा ठीक हो। मैम कार्तिक कुमार ने आंसर दिया है, कार्तिक कुमार। अच्छा वो ऊपर चला गया इसका। हाँ वेरी, अब आया मैडम मेरे पास, वेरी गुड कार्तिक कुमार। कार्तिक कुमार अनम्यूट योरसेल्फ। वेर इज कार्तिक? यस बेटा आंसर बोलो। मैम पपीता। वेरी गुड, क्लैप फॉर कार्तिक। हरा डिब्बा, देखो हरे रंग का बाहर से पपीता हरा होता है, और पीला जैसे उसको हम काटते हैं तो वो पीला होता है अंदर से। उसमें बैठे कल्लू राम, मतलब कितने सारे वो उसके बीज होते हैं वो काले काले होते हैं, इसलिए उसको नाम दे दिया कल्लू राम। तो क्लैप फॉर कार्तिक कुमार। यस, अब आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्वेश्चन आ रहा है, तो हम ये तो कर देते हैं क्लोज। अब देखते हैं कि वो आंसर कौन बच्चा दे पाएगा। कहाँ गया मेरा? ठीक है, नाउ सिट नाइसली। पहले बताओ आप लोगों ने पहेली एंजॉय की सबने? यस और नो? ऐसे यस, शो मी योर थंब, क्लैप करिए, सभी क्लैपिंग करो अपने लिए, क्लैप योरसेल्फ। गुड। सारांश आप लोग क्यों बोल रहे हो? आपको आंसर नहीं आया इसीलिए? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप दे देना। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है ना, मुझे लगता है उसका आंसर आपके पास होगा। ओके गेट रेडी। अब अगला क्वेश्चन है कि कल क्या है? राइट इन द चैट बॉक्स। टुमारो यू हैव हॉलीडे। सारांश अनम्यूट नहीं करना बेटा। मैम गांधी जयंती। अब मैं आप दोनों के लिए क्लैप नहीं कराऊंगी क्योंकि आपने अनम्यूट किया, मैंने कहा था चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड, सब बिल्कुल सही लिख रहे हैं, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, अभी मेन क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है। तो कल है हॉलीडे और कल है
कल के दिन हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने कौन सा अभियान चलाया था? जल्दी से बताओ। मैं अभी सरगुण अनम्यूट करके बताओ। सरगुण, सरगुण अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। सरगुण अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बेटा, हाँ जी, कौन सा अभियान चलाया था हमारे प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने? मैम कल लाल बहादुर सारांश वेट। हाँ मैम मुझे नहीं पता। अरे आपको तो लास्ट टाइम एक्टिविटी भी हुई थी स्कूल में, पता होना चाहिए। ये तो बहुत कॉमन बात है। जिन बच्चों ने लिखा है स्वच्छ भारत अभियान, वेरी गुड। सरगुण म्यूट योरसेल्फ। कल स्वच्छ भारत अभियान का अभियान चलाया था, तो हमें अपनी कंट्री, अपनी सिटी, अपनी स्टेट और अपना घर स्वच्छ साफ सुथरा रखना चाहिए। अब सारांश से मैंने एक क्वेश्चन पूछना है कि कल के दिन और किनका बर्थडे होता है? सारांश लाल बहादुर शास्त्री बर्थडे। वेरी गुड, क्लैप फॉर सारांश, क्लैप फॉर सारांश। सभी क्लैप करिए। सभी क्लैप करो, वेरी गुड। और सारांश अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं। रुको रुको, किससे पूछती हूँ मैं? कौन से बच्चे से? हाँ जी, हर्षिता बैंस, अनम्यूट योरसेल्फ। आपको पता है मैंने लास्ट टाइम, एक मिनट प्रतीक्षा, पहले बेटा मेरे को क्वेश्चन फिनिश करने दो। हर्षिता, लास्ट टाइम लास्ट जीके क्लास में मैंने बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री का एक चैप्टर था ना, फेमस इंडियन, उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी क्या थे उस चैप्टर में बताया था आपको, कल जिनका बर्थडे होता है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हाँ जी, मैम कौन? हाँ, बलजोत, वेरी गुड। मैम एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ मैम प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर्षिता गांधी। तो स्टूडेंट, आपको ये छोटी बातें, बड़ी बातें सब पता होनी चाहिए। अगर आप जीके पढ़ते हो, यू शुड नो अबाउट योर कंट्री, ठीक है? तो ये आप सबने बिल्कुल ठीक बोला, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, क्लैप योरसेल्फ। हैव अ गुड डे, गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे एंड